guys, this is Meenal here and welcome to my YouTube channel. तो आज हम बात करने वाले हैं 3 किताबों के बारे में जो मैंने अपने लाइफ में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे पढ़ी हैं और जिनसे कहीं ना कहीं मैंने कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ की है व्हेन इट कम्स टू रनिंग। तो चलिए बात करते हैं इन 3 किताबों के बारे में। तो पहली किताब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डेयर टू रन एंड इट इज रिटन बाय अमित सेठ। ना जो पहली चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पर उनका इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स में बैकग्राउंड नहीं था, स्कूल कॉलेज लेवल पे कोई गेम नहीं खेली थी एंड ही वेंट ऑन टू फिनिश एन 89 किलोमीटर रन। और ये पूरी किताब उनकी रनिंग जर्नी के बारे में है, कैसे उन्होंने एज अ नॉन रनर स्टार्ट किया इन हिज लेट 30s एंड अल्टीमेटली फिनिश्ड हिज 89 किलोमीटर रन। बेसिकली उन्होंने ये किताब उस चीज़ से स्टार्ट की है कि उन्होंने पहली बार जब कॉमरेड्स मैराथन अटेम्प्ट किया ही कुड नॉट रियली फिनिश और वो वहाँ उस रन से डिस्क्वालीफाई हो गए एट 81 किलोमीटर मार्क। कॉमरेड्स रन इज़ एन 89 किलोमीटर रन जो कि साउथ अफ्रीका में होती है एवरी ईयर ना। उसमें आप बहुत प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत करके जब आप जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया टू साउथ अफ्रीका फ्लाई करते हैं और उसके बाद आप 81 किलोमीटर मार्क पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उससे क्या दर्द होता है, पेन होता है, इमोशनल हार्ट ब्रेक होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, उन्होंने बहुत ही बखूबी पहले ही चैप्टर में इस किताब के बयान की गई है जो कि काफ़ी इंस्पिरेशन देती है और जहाँ पे आप पर्सनल लेवल पे उनसे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने अपनी नॉन रनिंग जब रनिंग स्टार्ट की उसके 4 महीने बाद ही फुल मैराथन कंप्लीट की, बट वो भी 6 hours 40 minutes में, जो कि बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बट उनका गोल हमेशा एक रन को फिनिश करना रहा है रादर देन विनिंग इट, बिकॉज हर कोई रनिंग इवेंट्स में जीत नहीं सकता। बट इससे ये दिखाया जाता है जस्ट बिकॉज आप जीत नहीं सकते बट आप अगर पार्टिसिपेट करके फिनिश भी कर पाते हैं तो वो भी एक आम इंसान के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। अनदर थिंग इज़ अ फैमिली मैन। जब उन्होंने रनिंग स्टार्ट की ही वॉज ऑलरेडी मैरिड और उनके 2 बच्चे भी थे, तो उन्होंने बहुत जगह किताब में अपने बीवी बच्चों के बारे में लिखा है और ये भी लिखा है किस तरह उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की। तो बेसिकली एक तरफ फैमिली थी, दूसरी तरफ बिजनेस भी था उनका, ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर, और तीसरी तरफ रनिंग थी। तो कैसे तीनों को मिला के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को एक डेडिकेटेड टाइम दिया। सो वी समवेयर लर्न टाइम मैनेजमेंट एज वेल। उन्होंने जब भी कॉमरेड्स मैराथन पहली बार ट्राई की बट वो फिनिश नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने उसके लिए खूब मेहनत की और हर वीकेंड वो मुंबई से लोनावला में हिल्स में जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसको डेफिनेटली फिनिश कर पाए। तो उस जर्नी के बारे में भी काफ़ी लिखा गया है कि किस तरह उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया उस रन को फिनिश करने के लिए। ऑल्सो उनकी बीवी उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई बिकॉज अल्टीमेटली हिज वाइफ स्टार्टेड रनिंग विद हिम और उन्होंने इकट्ठे कॉमरेड्स मैराथन किया। इनफैक्ट उनकी वाइफ इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फिनिश द कॉमरेड्स मैराथन। सो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी सिंपल तरीके से उन्होंने इस किताब में लिखा है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज़ वेरी सिंपल। एक और चीज़, ही इज़ अ वेरी लर्नेड ऑथर, एज इन काफ़ी ऑथर्स और पोइट्स को उन्होंने इस किताब में कोट किया है जो कि काफ़ी अच्छी मेलोडी बिठाता है इस पूरी किताब में। सो आई कैन एश्योर यू, एक बार अगर आप किताब उठाएंगे जितनी देर तक फिनिश नहीं हो बहुत मुश्किल है उसको वापस रख देना। दिस बुक इज़ बेसिकली एन इंस्पिरेशन टू एनीवन जो कभी सोचते हैं रनिंग करने के लिए बट उनको मुश्किल लगता है, स्पेशली इन द एडल्ट लाइफ। Also, it talks about hard work, perseverance, and also how to follow your own passion with the amount of hard work. So, I would definitely recommend this book to everyone. The second book जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है Miles to Go Before I Sleep and it is written by सुमेधा महाजन। तो शी इज़ अ फीमेल और उन्होंने ये किताब अपनी रनिंग जर्नी के बारे में लिखी है। तो इस किताब को बेसिकली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, दूसरा हिस्सा जिसमें उन्होंने अपनी लॉन्गेस्ट रन में डिस्क्राइब किया है,
इनफैक्ट 80% ऑफ द बुक कंसिस्ट ऑफ उनकी रनिंग जर्नी। लास्ट का पार्ट जो है उसमें उन्होंने बताया है कि उस रन के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। सो बेसिकली जब हम पहले हिस्से की बात करें तो शी वॉज एन एस्थमेटिक किड। बचपन से ही क्योंकि एस्थमा था तो शी वॉज लेबल्ड एज डिफेक्टिव पीस। सोसाइटी ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने, बट उनकी फैमिली काफ़ी मोटिवेटिंग थी और उनके पेरेंट्स ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। एज एन उनको लॉन टेनिस सिखाया और कहीं ना कहीं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बनाया। सो उनकी लाइफ में इन हर लेट 20s कहीं ना कहीं काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया था, जिससे बचने के लिए उन्होंने रनिंग स्टार्ट किया, बट अल्टीमेटली शी फाउंड हर पैशन इन दैट। तो शी इज़ अ सेल्फ ट्रेन्ड रनर, उन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। फ्रॉम देयर ऑन उन्होंने अपनी फुल मैराथन फिनिश की ऑल बाय हरसेल्फ। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने कुछ और रन्स भी की एंड देन मिलिंद सोमन ने उनको इनवाइट किया फॉर अ 1500 किलोमीटर रन, जो कि दिल्ली से लेके मुंबई तक थी और 30 दिन में ये रन फिनिश करनी थी। और 6 लोगों का ग्रुप था, 5 मेन थे एंड शी वाज द ओनली वुमेन। अब उस जर्नी के बारे में, दैट इज बेसिकली दिस बुक इज ऑल अबाउट, उन्होंने 80% ऑफ द बुक में उस जर्नी के बारे में लिखा है जो उन्होंने 1500 किलोमीटर तय की उन 30 दिनों में। तो बेसिकली डे वाइज डे अकाउंट दिया गया है कि डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या उन पे बीती, क्या उन्होंने फील किया, उनकी कैसे फीलिंग्स रही थी, कितना मुश्किल था, कितना उनके अंदर डिटर्मिनेशन था, कभी कभी उनकी हिम्मत भी टूटी, किसने किसने उनको हेल्प किया, कैसे कैसे वो उत्साहित हुई। तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिटेल्ड अकाउंट और सबसे बड़ी बात बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि सबको इजीली समझ आ पाए। एक और चीज़ बोलूँगी, जबकि एक वुमेन 30 दिन इकट्ठे भाग रही है तो हम समझते हैं कि हर वुमेन की बॉडी इस तरह की है कि 5 दिन उसके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन में डेफिनेटली निकलेंगे। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है कि कैसे उन्होंने अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी रन किया और उनकी बॉडी कितना फटीग फील कर रही थी, बट कहीं ना कहीं उनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अल्टीमेटली वो ये रन को फिनिश कर पाई। सो दैट वाज द सेकेंड पार्ट। कमिंग टू द थर्ड पार्ट में उन्होंने बेसिकली मेंशन किया है कि कैसे उस रन के बाद उनकी लाइफ और उनकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ एंड शी अल्टीमेटली ऑल्सो डिड 152 किलोमीटर रन इन 24 आवर्स, जो कि उस टाइम पे अपना एक नेशनल रिकॉर्ड था। और ये चीज़ें बहुत पुरानी नहीं है, शी डिड दिस थिंग बिटवीन 2012 एंड 2014। और इनफैक्ट मैं अगर सोचूं, आज भी मुझे नहीं पता किसी और इंडियन वुमेन ने 1500 किलोमीटर भागा हो, दैट टू ऑन हाईवेज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। सो दिस बुक इज डेफिनेटली इंस्पिरेशनल। बट कुछ चीज़ें कहनी चाहूँगी। दिस रन ऑफ 1500 किलोमीटर्स वॉज बेसिकली फॉर द इन्वायरमेंटल कॉज। तो ऑथर ने कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंटल कॉज के बारे में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया, एज इन क्या इफेक्ट पड़ा उसका। तो अगर वो भी थोड़ा बयान किया जाता तो अच्छा लगता। एक और चीज़, आई थिंक काफ़ी लंबी रन थी और कुछ टीम मैनेजमेंट में इश्यूज थे जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान किए हैं। तो एज एन हम जब ये किताब पढ़ते हैं वी ट्राई टू ड्रॉ इंस्पिरेशन। उसके बारे में थोड़ा अगर कम लिखा जाता तो बेटर लगता। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल बुक written by an Indian woman, Indian author and an Indian runner. So definitely I would recommend that. अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, अब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैशन फॉलो कर रहे हैं, उसको कभी भी बीच में छोड़ने की सोच भी नहीं पाएंगे। Coming to the third book, जो थर्ड बुक है दैट इज बॉर्न टू रन एंड इट इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मैकडूगल। अब ये बुक इज बाय अ वेस्टर्न ऑथर और इस बुक बेसिकली, क्योंकि मैंने 2 रनिंग रिलेटेड किताबें खरीदी थी तो कहीं ना कहीं मेरे अमेजन में फीड में पॉपअप हुए जा रही थी एंड अल्टीमेटली आई एंडेड अप बाइंग इट। इट्स अ वर्ल्ड फेमस बुक। वर्ल्ड फेमस बुक बेसिकली ये किताब लिखी ही क्यों गई, क्योंकि ऑथर ने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की, वाई ही इज़ नॉट एबल टू रन। तो बेसिकली ये जो ऑथर है दैट इज़ क्रिस्टोफर मैकडूगल, काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल था उनका और काफ़ी हेल्दी थे एज इन, बट जब भी वो रनिंग करते थे
4 या 5 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होने लगती थी, या तो घुटनों में या पैरों में, और वो रन फिनिश नहीं कर पाते थे। तो वो इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे, जब सब लोग भाग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने बहुत सारे जूते ट्राई किए बट कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। अल्टीमेटली उन्होंने बिना जूते के भागना शुरू किया, जिससे उनको काफ़ी आराम लगा और वो अपने रनिंग डिस्टेंस को अल्टीमेटली इंक्रीज कर पाए। तो जब उन्होंने ये कर पाया, बिकॉज दैट इज़ नॉट द नॉर्म इन द सोसाइटी, तो वो इस चीज़ की खोज में इसकी खोज में लग गए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि जूतों के बिना भागते हैं और शायद लंबा भाग पाते हैं। फ्रॉम देयर ऑन उनको एक ट्राइब के बारे में पता चला, दैट इज़ ताराहुमारा ट्राइब, जो कि मैक्सिको में रहते हैं। एंड दोज पीपल बेसिकली वो फॉरेस्ट में रहते हैं और 50-100 किलोमीटर्स तो वो लोग सिर्फ फन के लिए भागते हैं, बिना कोई रेस, बिना कोई मेडल के। तो उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में बसते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी खोज में वो निकल पड़े एंड इट ऑल एंडेड अप कि एक इवेंट भी करवाया गया ताराहुमारा ट्राइब का वर्ल्ड बेस्ट रनर्स के साथ टू सी, बट अल्टीमेटली ताराहुमारा पीपल एक्चुअली वन इट। और वो लोग कोई जूते नहीं पहनते, वो एक बहुत पतली सी सैंडल पहनते हैं जो कि उनके बस सिर्फ पैर को कवर करती है, ऊपर वाली साइड कुछ भी नहीं होता। सो दिस बुक इज अबाउट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन कैसे उनकी रिसर्च रही, क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने समझा, कैसे वो लोग भाग पाते हैं, या इन सब चीज़ों के बारे में। दो ये किताब बहुत ही बढ़िया है, बट कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो इसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी टफ लगी, दूसरा कहीं ना कहीं मैं इस किताब से पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि शायद वो वेस्टर्न ऑथर थे और मैं अपने आप को कभी भी विजुअलाइज नहीं कर पाई कि बिना जूतों के मैं कभी इंडिया की सड़कों पे भागूंगी। तो हैविंग सेड दैट, हो सकता है 1-2 साल बाद मैं वापस इस किताब पे आऊँ और इस किताब को दोबारा पढूं, ताकि मैं इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करूँ। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, ना ऑथर से ना किताब की अदर इंट्रिकेसीज से। सो दैट्स इट। अगर आपने कोई भी और किताब पढ़ी है रनिंग रिलेटेड, ज़रूर मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। या अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के बाद ये किताबें पढ़ते हैं या उससे पहले अगर आपने ये किताबें पढ़ी है, आपकी क्या विचार है इन किताबों के बारे में, प्लीज़ लिखिए और बताइए। बहुत खुश होंगी मैं ये जान के। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे in your running journey. Thank you so much for watching. Bye bye.